These are the steps in quality management. समझ में आ रहा है? तो क्वालिटी मैनेजमेंट साइकिल के ये सारे स्टेप्स है. डिफाइन, मेजर, मॉनिटर, कंट्रोल, इंप्रूव. आपको अलग ऑर्डर में पूछ के देख सकता है. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या है? प्लान, डू, चेक, एक्ट. पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या है? प्लान, डू, चेक, एक्ट. पीडीसीए का दूसरा नाम पीडीएसए है. प्लान, डू, स्टडी, एक्ट. प्लान, डू, स्टडी, एक्ट. पीडीसीए साइकिल को डेमिंग साइकिल और शीवर्ट साइकिल भी कहा जाता है. नाम से है बस, और कुछ नहीं. डेमिंग साइकिल और शीवर्ट साइकिल भी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक मिनट होल्ड ऑन. तो पीडीए में ओवरऑल कितने स्टेप्स है? 4 है ना. प्लान, डू, चेक और एक्ट. टीक्यूएम में 8 स्टेप्स है, पीडीसीए में 4 स्टेप्स है. क्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो, ये क्वालिटी इज डिफाइंड एज फिटनेस फॉर यूज. पूछ सकता है क्वालिटी फिटनेस फॉर व्हाट? फिटनेस फॉर यूज. समझ में आ रहा है? द क्वालिटी इज डिफाइंड एज फिटनेस फॉर यूज. नेक्स्ट, सर बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग मतलब अपनी आईटी कंपनी की प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोसेस को कंपेयर करना सबसे मार्केट में सफल कंपनी से या डिफिकल्ट कंपटीटर से, और फाइंड आउट करना हम कितना पीछे. समझ आ रहा है? दैट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग. जिस आईटी कंपनी ने एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उससे अपने आप को कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग. समझ में आ रहा है? इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट, कुछ फुल फॉर्म बताए थे मैंने. एसपीसी का फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल. ठीक है. एचडीएलसी का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. एचटीएलसी का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. एचडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एचटीएलसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. ठीक है. बेंचमार्किंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, सर्विसेज को, सुनते रहो अच्छे से, कंपेयर करना अपने मार्केट में सबसे डिफिकल्ट कंपटीटर से, सबसे डिफिकल्ट कंपटीटर से. देखो गाइस, मेरे पे डिपेंड मत रहो, इसलिए नहीं कह रहा हूँ नहीं हेल्प करनी है. लॉकडाउन लग सकता है, इस चीज का डर है. समझ में आ रहा है? आप लोग आपकी तरफ से थरो रहे. तो बेंचमार्किंग मतलब अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोसेस को कंपेयर करना डिफिकल्ट कंपटीटर से. ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, नेक्स्ट फुल फॉर्म जो आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी आरएडी मॉडल. इसका फुल फॉर्म है रैपिड, बोलो ना यार, खून गरम नहीं क्या तुम लोग का? नहीं, नहीं तो करो करो. रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल. ठीक है, नहीं है बोलता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल. ठीक है. आरएडी का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल. ठीक है. तो थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं. व्हाट इज टेस्टिंग? देखो, टेस्टिंग का डेफिनेशन आ सकता है. व्हाट इज टेस्टिंग? इधर देखो, डेफिनेशन पूछ सकता है इसका, मतलब कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स करके एमसीक्यू में. टेस्टिंग इज अ प्रोसेस of executing a program to find
with the intent of finding defect. With the intent of finding defects. देखो गाइस, एक बात समझिए आप लोग, अच्छा टेस्टर वही होता है जो प्रोग्राम को रन करके टेस्ट करे, ये फाइंड करने, उसका एम ये होना चाहिए कि मेरे को सॉफ्टवेयर में से बग्स या डिफेक्ट्स निकालने। समझ में आ रहा है? तो टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेवलपर क्या करता है, डेवलपर नहीं, टेस्टर क्या करता है, टेस्ट करता है इस एम के साथ कि सॉफ्टवेयर में फॉल्ट या बग फाइंड करना है या डिफेक्ट फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट मिसमैच। रिक्वायरमेंट मिसमैच must be detected by testing. एक मिनट, क्या हो गया मेरा? रिक्वायरमेंट मिसमैच must be detected by testing. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आएगा। रिक्वायरमेंट मिसमैच का मतलब क्या है? देखो, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन करना होती है। काय में डॉक्यूमेंटेशन होता है? SRS में। काय में डॉक्यूमेंटेशन होता है गाइस? SRS। हाँ, चलो फुल फॉर्म बोलो, इधर फुल फॉर्म की लिस्ट बनाते जाएंगे। SRS का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अरे 4 चैप्टर का बुक बनाए तो क्या था? SRS ही तो था, सिनॉप्सिस। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हाँ ठीक है, SRS का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट मिसमैच का मतलब क्या है? जो चीजें SRS में जो स्पेसिफाई थी वो नहीं बनी है क्या? वो टेस्ट कहाँ पे होता है? टेस्टिंग में। कहाँ पे टेस्ट होता है? टेस्टिंग में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और एक डेफिनेशन सुनो टेस्टिंग का जो इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ, देखो इस पे एक आधा फिल इन द ब्लैंक्स आने ही वाला है, जाहिर सी बात है। दैट प्रोग्राम performs नहीं चलता है its intended function correctly. मेरा तो वीडियो ही नहीं दिख रहा है। किसको वीडियो नहीं दिख रहा है? अब तो बराबर है यहाँ से मेरे साइड से। किसको? नदीम? मेरे को नहीं दिख रहा है। मेरे को, हाँ मेरे को नदीम राजा रीजॉइन करना जब प्रॉब्लम लैग कर रहा है तो। अंडरस्टैंडेबल है, लीव करके वापस से जॉइन करना। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। क्या ऐसा है क्या नदीम? टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट प्रोग्राम परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन करेक्टली। मतलब जो जो फीचर्स है वो हो रहा है कि नहीं। जैसे एडमिन डेटाबेस में फोटोज अपलोड कर पा रहा है कि नहीं, अगर मेरे को ये टेस्ट करना है तो टेस्टिंग ही प्रोसेस है उसका, दैट इज टेस्टिंग। समझ में आ रहा है कि जो फीचर या फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है? टेस्टिंग। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रीन मनी। मैं अभी बोल रहा हूँ, इस पे 2 क्वेश्चन आएंगे, पक्का लिख के ले लो। ब्लू मनी, रेड मनी। ग्रीन मनी, ब्लू मनी, रेड मनी पे 2 क्वेश्चंस आएंगे। अभी कह रहा हूँ, गौर से सुनिए। सबसे पहला, ग्रीन मनी को दूसरा क्या कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ग्रीन मनी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। समझाता हूं, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ब्लू मनी मतलब कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। रेड मनी मतलब कॉस्ट ऑफ फेलियर। पहला इतना लिखो, ग्रीन मनी इज द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, ब्लू मनी इज द कॉस्ट ऑफ अप्रेजल और रेड मनी इज द कॉस्ट ऑफ फेलियर। प्लीज कॉपी।
चलो एक्सप्लेन करूं मैं यहाँ तक? सब ऑल गुड, सबको समझ रहा है यहाँ तक? प्रॉब्लम एनीवन प्लीज? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जो नहीं समझा आप लोगों को? Shall I go ahead? यस बोल देने का, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आशिम समझा यहाँ तक? यस सर, समझा सर। हाँ थैंक यू आशिम। यस सर, गो अहेड। ओके अभी इधर सुनिए गाइस, ग्रीन मनी क्या होता है? कंपनी जब एक है ना लेवल पे पहुंच जाती है, कंपनी को है ना पता चलता है कि डेवलपमेंट की गाइडलाइन, प्रोसेस, स्टैंडर्ड सब डिफाइन कर देती, भाई ये मॉडल चूज होगा, इतने एम्प्लॉइज ऐसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऐसे मतलब सब चीजें डिफाइन हो जाती, हर काम कैसे होगा। तो उसके लिए जो कॉस्ट लगता है ना, ये कौन है ये बचकानी हरकत कर रहा है? प्लीज हाँ, कॉस्ट फॉर, इधर प्लीज, कॉस्ट फॉर डिफाइनिंग गाइडलाइंस, गाइडलाइंस बनाना एम्प्लॉय के लिए, प्रोसेस डिफाइन करना और स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना, इसको बोलते ग्रीन मनी। ग्रीन मनी से कंपनी को बेहद प्रॉफिट होता है। बेहद क्या होता है? प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी को टेस्टिंग में ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझा क्या? इधर प्लीज, मैंने क्या कहा? ग्रीन मनी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, कॉस्ट ऑफ डिफाइनिंग गाइडलाइन, प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स। मतलब सॉफ्टवेयर में कैसा फीचर होना चाहिए, कितना रीयूज होना चाहिए, कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए, कितने एम्प्लॉइज लगेंगे, ये कैलकुलेट कैसे करते, कितना बजट लगेगा वो कैलकुलेट कैसे, ये सारी बातें डिफाइन होती है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन मनी। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा? सॉफ्टवेयर को ज्यादा टेस्टिंग करने की गरज नहीं है, कंपनी को ऑलमोस्ट श्योर रहता है कि उन्होंने सही बनाया है, मामूली टेस्टिंग की जाती है और प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाता है। समझा? नेक्स्ट वन इज ब्लू मनी। ब्लू मनी में प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स तो डिफाइन नहीं होते, कंपनी को क्या करना पड़ता है? अच्छा खासा टेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट फिर करना पड़ता है। तो ब्लू मनी मतलब क्या है? जो पैसा टेस्टिंग को लगेगा, जो पैसा टेस्टिंग को लगेगा। टेस्टिंग दो चीज होती है टेस्टिंग में, एक वेरिफिकेशन और एक वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में कोड को रन नहीं किया जाता, वैलिडेशन में कोड को रन करके टेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? वैलिडेशन में क्या करते हैं? कोड को रन करके टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो पैसा लगेगा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए उसको कहते हैं ब्लू मनी। रेड मनी का मतलब क्या है? अब तुमने प्रोजेक्ट सामने वाले को दे दिया, उसने आपके मुंह पे मारा, बोला इतने सारे एरर है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, सब प्रॉब्लम, फिर से आपको रीवर्क करना पड़ेगा। रीवर्क मतलब अगर डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है तो रीडिजाइन करना पड़ेगा, फिर रीकोड करना पड़ेगा, रीटेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रेड मनी। जब भी रेड मनी का सिचुएशन आती है तो कंपनी को लॉस ही होता है। तो बुक में स्टेटमेंट देखो क्या है, रेड मनी इज प्योर लॉस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। समझा गया? रेड मनी इज अ प्योर लॉस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? देखो ब्लू मनी मतलब क्या है? अपनी सारी चीजें परफेक्ट रखो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेड मनी मतलब डिफाइन, सॉरी ग्रीन मनी वो था। ब्लू मनी मतलब क्या है? कि टेस्टिंग को पैसा लगेगा। और रेड मनी का मतलब क्या है? फिर से किया हुआ काम करना पड़ेगा, फिर से कोडिंग फिर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी। समझा? हेलो, प्लीज कॉपी करो इतना। तो रेड मनी इज द डायरेक्ट लॉस फॉर दी, प्योर लॉस फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। और ब्लू मनी मतलब जो पैसा टेस्टिंग को लगेगा फर्स्ट टाइम पे, हाँ, पहली बार जब टेस्टिंग करोगे, ऐसा नहीं कि
क्लाइंट ने हमारा फिर से कोडिंग कर फर्स्ट टाइम पे जो टेस्टिंग करेंगे ये भी जरूरी है। क्वेश्चन आना ही आना है, अभी कह रहा हूँ ध्यान दो। Next topic is Big Bang approach of testing. Next is called Big Bang approach of testing. Big Bang approach क्या कहता है? आप सॉफ्टवेयर में वेट नहीं करेंगे, बाकी वेट मतलब आप एक एक फीचर को टेस्ट नहीं करेंगे, आप पहले पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप होने देंगे और सारे फीचर्स को एक साथ टेस्ट करेंगे। That is called Big Bang approach. ऐसा नहीं कि लॉगिन स्क्रीन बना उसको टेस्ट किए, होम पेज बना फिर उसको टेस्ट किए, पूरा प्रोजेक्ट और फिर सबको टेस्ट करेंगे। That is called Big Bang approach. समझा गया? When all the modules यानी features are tested for defects simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है एक साथ। समझ में आ रहा है? जब आप सारे मॉड्यूल और फीचर को एक साथ टेस्ट करेंगे, that is called what? Big Bang approach for testing. Big Bang मतलब एक साथ करेंगे सब। Next is what? Testing during development life cycle. सॉफ्टवेयर बनाते वक्त क्या क्या टेस्ट किया जाता है? सबसे पहला है रिक्वायरमेंट टेस्टिंग, यानी एसआरएस को टेस्ट करना। किसको टेस्ट करना? एसआरएस को। दैट इज रिक्वायरमेंट टेस्टिंग। उसके बाद है डिजाइन टेस्टिंग। यूएमएल डायग्राम बनाते कि नहीं? एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, ईआर डायग्राम, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन टेस्टिंग। नेक्स्ट है कोड डेवलप करने के बाद कोड टेस्टिंग। उसके बाद की जाती है टेस्ट सिनारियो और टेस्ट केस टेस्टिंग। टेस्ट सिनारियो एंड टेस्ट केस टेस्टिंग। टेस्ट सिनारियो मतलब तुम लोगों को याद है, मैंने लॉगिन में इजी एग्जांपल से समझाया था। करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, रॉन्ग यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड। इसको टेस्ट केसेस बोलते हैं। अलग अलग इनपुट डाल के चेक करना सॉफ्टवेयर में। याद आ रहा है? तो टेस्टिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में दीज आर द फेजेस। पहले फीचर रिक्वायरमेंट एसआरएस को टेस्ट करेंगे, फिर यूएमएल डायग्राम को, फिर कोड को और फिर टेस्ट केसेस को। या अल्लाह, सर बोलो, आगे बोलना भाई।
ऐसा कहा है शबनम? बासु में क्या बोल? अब्बास हो गया? नहीं एक्चुअली लगा था मैं नेट बंद हो गया। इतने प्यार से आवाज देगा नेट बंद हो गया तो। चलो नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहला फीचर्स ऑफ टेस्टिंग। खाली हमको फीचर्स याद रखने हैं, नाम विल नॉट गो इन डिटेल, एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ना हमको। सैलिएंट फीचर्स ऑफ टेस्टिंग। अपने लिए थोड़ा लगा रहा था। दानिश बिजी है। कैप्चरिंग यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी यूजर ने बोला उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। कैप्चरिंग यूजर नीड्स। देखो रिक्वायरमेंट और नीड्स में फर्क है। सपोज आप शुरुआत में कोई बैंकिंग का एप्लीकेशन चाहते हैं और आपका बैंक नया नया है, तो आपको मैक्सिमम 5000 यूजर के अकाउंट चाहिए होंगे। लेकिन नीड क्या होता, ये नीड क्या होगा, अगर 5 साल के बाद अगर आपके यूजर बढ़ जाते तो 50,000 यूजर का भी अकाउंट बनना चाहिए ना उसी सॉफ्टवेयर में। यस सर। है ना? दैट इज कॉल्ड नीड। रिक्वायरमेंट मतलब करंटली व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट। नीड मतलब फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट तो सिंपल है, डिजाइन ऑब्जेक्टिव यानी डिजाइन। शबनम ऐसा रो रही है। नेक्स्ट यूआई को टेस्ट करना पड़ेगा, यूजर इंटरफेस, क्योंकि यूजर इंटरफेस डिफेक्ट को मेजर डिफेक्ट माना जाता है। समझा गया? और फिर क्या है, कोड को एग्जीक्यूट करके टेस्ट करना पड़ेगा ताकि एरर्स फाइंड करे। निकाल के रखो। तो इतना नेक्स्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन में ब्लैक बुक को चेक किया जाता है, यानी डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया जाता है। कोड को, नदीम भाई इधर देखो। हाँ नदीम भाई स्मार्ट दिख रहे तो देखते ही नहीं। कोड को रन करके, अरे तारीफ की यार, स्मार्ट दिख रहे, बस क्या थैंक यू बोलना चाहिए था। नदीम भाई बिजी है कहीं। तो वेरिफिकेशन में कोड को रन करके टेस्ट नहीं किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन को, ब्लैक बुक को वेरीफाई किया जाता है। वैलिडेशन में कोड को रन करके टेस्ट किया जाता है, कोड को रन करके टेस्ट किया जाता है। वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है? वेरिफिकेशन में सिर्फ मीटिंग्स होती है गाइस। रिव्यू, मीटिंग का नाम है रिव्यू, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन, ऑडिट, ये सब वेरिफिकेशन में होगा। वैलिडेशन में टेस्टिंग होती है गाइस, एक्चुअल टेस्टिंग वैलिडेशन में होती है। ब्लैक बुक, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। हाँ व्हाइट बॉक्स बोलो, ब्लैक बॉक्स, लेकिन कैटेगरी है सिस्टम टेस्टिंग जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं, यूआई टेस्टिंग, ये सब वैलिडेशन में आता है। स्ट्रेस टेस्टिंग मालूम है ना, कॉन्फ़िगरेशन घटा के चेक करते, ये सब वैलिडेशन में होता है। प्लीज राइट। प्लीज कॉपी करो इतना। आशिम समझ रहा है सब? रेयान, दानिश, सर समझ रहा है सर, अच्छे से। समझ रहा है सर। गुड बडी गुड। थैंक यू। वेलकम। ये भाई वो मैं बोलूंगा, मेरा डायलॉग था। सदमे में वो मुंबई हार गई। कौन हार गया था?
मुंबई आ रही, वो तो रोज का है ना उनका, शुरुआत में हारती है, फिर अंबानी का पैसा जाता है, फिर जीतती है। फिर जीतती है, और फिर ये लोग हीरो बोलते हैं उन लोग को, दुनिया हिला देंगे हम। कॉपी कॉपी, नदीम भाई फोटो मारते जाओ। हाँ मार रहा हूँ। वेरी गुड। लग तो नहीं रहा है, बहुत झूठ मत बोलता मार है भाई क्योंकि फोटो, नहीं मार रहा हूँ। गुड गुड। सेल्फी मार रहा है। स्क्रीनशॉट मार अरे वही स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट मार ही यार। लो। नेता किधर है अपने शिवसेना के? शहबाज? शहबाज